अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क में लिए गए एक ऐसे मूव की या आने वाले एक ऐसे मूव की जो आइनी एतबार से, क़ानूनी एतबार से एक तसलसल हम देख रहे हैं। ट्रिपल तलाक़ के मामले को हमने देखा, उसके बाद मुस्लिम फैसला बोर्ड भी जो है एक यानी सभी का निशाना रहा, और फिर इसके बाद फिर बहुत सारे मामलात आए, मराहिल आए, लेकिन उसके बाद एक अहम तरीन मुद्दे के तौर पर इसको पेश किया गया। जैसे मुल्क भर में इस अगर मामले को दुरुस्त कर दिया जाएगा तो सारे मुल्क का भला हो जाएगा। और सिर्फ ये एक मामला नहीं है, वक्फ तरमीमी बिल का जो बिल के तौर पर पहले लोकसभा में पेश हुआ, फिर उसके बाद राज्यसभा में पेश हुआ, फिर उसके बाद लोकसभा में बहस के लिए पेश हुआ, फिर उसके बाद राज्यसभा में बहस के लिए पेश हुआ, और दोनों ही ऐवानों में हम कहेंगे कि काफ़ी घंटों तक, लोकसभा में भी तकरीबन 13 घंटों से ज़ायद बहस हुई, और फिर राज्यसभा में भी तकरीबन दोपहर 1 बजे से रात के 1-2 बजे तक जो है इसका यानी इस पर बहस हुई। दोनों ही ऐवानों में इस बिल को मंजूर किया गया, और फिर इसके बाद इसका आखिरी मरहला यानी सदर जमहूरिया को भी पेश किया गया, और सदर जमहूरिया ने भी अपने दस्तखत कर दिए। यानी वक्फ तरमीमी बिल जो एक मुतनाज़ा बिल समझा जा रहा था, जिस पर बहुत सारे एतराज़ात थे, लेकिन बहरहाल वो अपने मराहिल से गुजर कर अब इस वक्त वो कानून बन चुका है। अब इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से लागू किया जाएगा, ये चंद घंटों में, चंद दिनों में, चंद महीनों में सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। हुकूमत की जानिब से जो दावे किए गए और अपोजिशन की जानिब से जो दलाइल पेश किए गए, खुद हुकूमत ने भी जिस तरह के दलाइल पेश किए और कहा कि क्यों हमने ये नया कदम यानी ये कदम उठाया और इसमें तरमीमात लाई। अगर हम देखें 1923, 1954, 1995, 2013, 2024 और आखिरी मरहला 2025, यानी वक्फ के कानून में जो उसका क़याम और उसकी तश्कील, और उसके बाद फिर उसमें अमेंडमेंट्स, और यहाँ तक के 2024 का जिसको लेकर काफ़ी मुस्लिम तंजीमों की जानिब से, ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यानी खुलकर शिद्दत के साथ मुखालिफत की गई, और आम मुसलमानों में भी एक किस्म की बरहमी इस यानी तरमीमी कानून को लेकर देखी गई। लेकिन आखिरकार जो होना था सो हो गया। अब आगे के हवाले से क्या होगा, डीएमके के साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कांग्रेस और दीगर पार्टियों की जानिब से इस मामले को यानी वक्फ तरमीमी बिल जिसको मंजूर किया गया उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है। अब आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की क्या रोलिंग होगी, लेकिन उससे पहले हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत के दावे क्या हैं और अपोजिशन के दलाइल क्या थे, उस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और न सिर्फ ये कि राज्यसभा में, लोकसभा में जिस तरह की बहस हुई, काफ़ी घंटों तक हुई, और दोनों यानी फरीक़ैन ने इस पर जो है अपने अपने दलाइल रखे, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें वो भी हैं जो बिल्कुल यानी आला सतही हम ये कहेंगे कि ऐसी गुफ्तगू जो क़ानूनी एतबार से थी, आम लोगों के बहुत सारे सवालात यहाँ पर रह जाते हैं। बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी में एक किस्म की बेचैनी हम देख रहे हैं। ना सिर्फ अब वक्फ तरमीमी बिल की बात, बल्कि दीगर बिल्स भी अब सर पर खड़े हुए हैं और आगे बढ़ने को हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर लें, बहरहाल वो एक अलग मामला हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ यकसा सिविल कोड की बात करें तो मुल्क के वज़ीर दाखिला वो मुसलसल ये कहते आए हैं कि हम यकसा सिविल कोड को सारे मुल्क में नाफिज करके रहेंगे। तो फिर ये एक अगला मरहला होगा शायद सारे मुसलमानों के लिए बिलखुसूस। तो हम ज़िमनी तौर पर उस पर बात करेंगे, लेकिन यही वक्फ तरमीमी बिल का जो मामला था, इसी में बहुत सारे सवालात हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, और अब आगे के हवाले से बहुत सारे आप ही की जानिब से मिलने वाले सवालात हैं, जिस पर आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रोफेसर एडवोकेट सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, सियासी तजियाकार, कानूनदां, समाजी जिहादकार। मैं डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, यकीनन शायद ये जो हमारे पास 1 घंटे का वक्त है या फिर 48 मिनट्स का वक्त है ये नाकाफ़ी होगा इस पर बात करने के लिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम आगाज़ इसी से करें कि एक ऐसा बिल जिसको मुतनाज़ा बिल कहा गया, जिसकी शिद्दत के साथ मुखालिफत हुई, और अगर हम देखें लोकसभा में भी तो बड़ी तादाद 232 बड़ी तादाद है, और 288 यानी इसके मद्दे मुकाबल
वोट देते हैं और ये कामयाब हो जाता है, इसको मंजूर कर लिया जाता है। लेकिन 232 ने यानी इसकी मुखालिफत की तो बड़ी शिद्दत के साथ हम कहेंगे कि एक बड़ा टकराव हमने देखा, और फिर राज्यसभा में वही 128 और 95 का जो है यानी इसका जो है तकाबुल रहा, लेकिन बिल को मंजूर कर लिया गया। डॉक्टर साहब, दोनों फरीकैन ने अपने अपने मुद्दे रखे, लेकिन इसके बावजूद नंबर्स की बुनियाद पर इसको मंजूर कर लिया गया। यहाँ तक अगर हम बात कर लें, दोनों ऐवानों में जो बहस हुई, मैं चाहूँगा कि आप उस पर रोशनी डालें, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिए, वक्फ तरमीमी बिल 2024 एक बहुत ही तफसीली अब कानून बन चुका है ये जी, और जैसा कि आपने कहा कि एक मुख्तसर वक्त में इसकी उस सारी तफसीलात तो हम नाज़रीन के सामने पेश नहीं कर सकते हैं। चंद एक बातें जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का नाम थोड़ा सा चेंज, हाँ नाम ठीक। तो गुज़िश्ता साल जी अगस्त में जब ये बिल पेश किया गया लोकसभा में, उसी वक्त ये अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे थे कि हुकूमत बहरहाल अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाएगी और किसी भी तरीके से ये बिल जो है ना कानून की शक्ल इख्तियार कर लिया है। चुनांचे गुज़िश्ता हफ्ते जो कुछ भी हुआ है, अब आप देख रहे हैं कि रात के 2 बजे पार्लियामेंट का इजलास चलता है, 2 बजे रात तक, और उसके बाद वक्फ का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया जाता है लोकसभा में चारशंबे की आधी रात गुजरने के बाद, और उसी तरीके से जुमेरात की रात आधी रात गुजरने के बाद राज्यसभा में बिल मंजूर कर लिया गया है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर हुकूमत को इतनी जल्दी क्या थी कि वो जो है ना इस तरीके से इस बिल को लाती। चुनांचे आप देखेंगे कि अगस्त 2024 में जब ये बिल पेश किया गया, उसी वक्त हुकूमत ये चाहती थी कि बिल मंजूर कर लिया जाए, लेकिन उस वक्त भी अपोजिशन ने बहुत ही सख्त अंदाज में इस बिल की मुखालिफत की और हुकूमत को मजबूर होना पड़ा, जिसके नतीजे में इसको आप देखते हैं कि उससे आपके मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से रुजू कर दिया गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के क़याम के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि चूंकि उसमें अपोजिशन के अरकान को भी लिया गया था, अगरचे के हुक्मरान जमात के अरकान ज़्यादा थे, तकरीबन 31 अरकान टोटल रहे इसके, और इसके जो आप जानते हैं लोकसभा राज्यसभा के अरकान को इसमें शामिल किया गया था। इस कमेटी ने आप देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया, जो वक्फ की जायदादों के स्टेक होल्डर्स हैं जिनका ताल्लुक़ है वक्फ से, उनसे भी नुमाइंदगी ली गई। खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने JP साहब ने अपने मौक़िफ़ को बहुत वाज़ेह अंदाज में पेश किया, और भी बहुत सारी मुस्लिम जमातों ने भी बताया कि भाई इस बिल के अंदर ये बहुत सारे नक़ाइस हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप देखते हैं कि JPC ने जो रिपोर्ट पेश की हुकूमत को, वो मिनुअन वो रिपोर्ट है जो कि पार्लियामेंट में जो कानून पेश किया गया था, बिल पेश किया गया था, कोई तजवीज़ को कबूल नहीं किया गया। इंतहा ये कि JPC में जो अपोजिशन के अरकान हैं, उन्होंने जो नुकात पेश किए थे कि साहब इसमें ये खराबी है, इसमें ये न खराबी है, इसको निकालना चाहिए, वो तक जो है उस पर गौर नहीं किया गया, बल्कि आप देखते हैं कि जो हुकूमत चाहती थी कमेटी ने वो रिपोर्ट पेश कर दी और उसको फिर आप देख रहे हैं काबीना में मंजूर भी कर लिया गया, और जारिया सेशन के अंदर उसको जिस अंदाज में पेश किया गया, तो जैसा कि आपने कहा कि ये सिर्फ अददी ताकत का मुजाहरा था, वरना आप जानते हैं कि हर शख्स ये बात मानता है कि ये बिल पूरा नक़ाइस से पुर है, इसके ज़रिए से कोई वफ़ की जायदाद का सही इंतज़ाम नहीं हो सकता है। हुकूमत ये दावा कर रही है कि हम ये जो बिल लाए हैं, हम जो नया कानून वक्फ लाना चाहते हैं, इसके ज़रिए से औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हो और वफ़ की जायदादों में जो कुछ भी धांधलियाँ अब तक होती रही है उसका जो है सो उसका खात्मा हो जाए। आप दावे तो बहुत कुछ किए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि साहब अरबों रुपये की जो जायदाद यानी वक्फ से हमको हासिल होती है आमदनी, उसको जैसे गरीब मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, गरीब ख़वातीन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, पसमानदा मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अगर हुकूमत को कोई नया वक्फ बनाना भी था कानून, तो चाहिए ये था कि वो मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीमों से बातचीत करते और जो है ना ये सुनते कि भाई अगर उनकी तायीद के बगैर आप किस तरीके से कोई नए कानून को नाफिज कर सकते हैं। अब चूंकि कानून बन चुका है, चूंकि लोकसभा ने मंजूर कर लिया, राज्यसभा ने मंजूर कर लिया और फिर सदर जमहूरिया ने, जैसा कि आपने कहा, कि उस पर अपनी मोहर तस्दीक लगा दी है, तो अब अमलन तो इस कानून का निफाज हो चुका है। अब इस कानून को आप अब तक के जितने क़वानीन मंजूर किए गए हैं, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि उसका मिसयूज होता रहा, बेजा इस्तेमाल होता रहा। अब आप इसमें इख्तियारात आप एक कलेक्टर को दे दिए हैं नए कानून के तहत कि अब ये कलेक्टर ये तय करेगा कि साहब ये जायदाद मौकूफा है या नहीं है। अब इसके असरात बता रहे हैं। अब इसके मैं साथ बता रहा हूँ आपको कि लाजमी चीज़ है कि जो कलेक्टर होता है वो सरकारी नुमाइंदा होता है, वो हुकूमत के खिलाफ में कोई रिपोर्ट दे नहीं सकता है। तो अब हुकूमत ये कोशिश करेगी कि साहब कलेक्टर पर दबाव डाला जाएगा कि भाई आप अगर ये औकाफी जायदाद भी है तो उसका इजहार ना करें, बल्कि आप ये रिपोर्ट दे दें कि ये सरकारी अराजी है।
या सरकारी मिल्कियत है। तो इस तरीके से आप जो है ना औकाफी जायदादों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये मतलब एक इसको हम एक मफरूजा कहें, मतलब एक नहीं ख्याल मफरूजा नहीं, कहें नहीं कि नहीं ऐसा मफरूजा- आप सोच रहे हैं नहीं नहीं या मफरूजा- अपोजिशन नहीं, सोच रही है नहीं 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 या मफरूजा फिर नहीं है। नाक़िदीन सोच रहे हैं? देखिए मफरूजा नहीं है, ये हकीकत है। क्यों, मैं आपको पहले मिसाल दिया हूँ कि जितने कवानीन बने हैं बीजेपी दौर पे 2014 से लेकर अब तक के आप कवानीन का जायजा लीजिए तो आपको मालूम होगा कि इन कवानीन का बेजा इस्तेमाल हुआ है। उसको कोई सही अंदाज में, उसके सही तनाजुर में उस कानून को नाफिज नहीं किया गया। अगर आप देखेंगे यूपीए का जो कानून है वो किस तरीके से मुस्लिम नौजवानों को हिरासत किया जा रहा है, किस तरीके से उन पर मुकदमा दायर कर दिए जा रहे हैं। तो क़वानीन जो बनाए जाते हैं लाजमी चीज़ है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा झोल रख दिया जाता है जिसकी बुनियाद पर जो असल फ़ायदे उठाने वाले हैं वो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो अब हुकूमत का ये दावा है, आपने मरकज़ी वज़ीर दाखिला की तकरीर पार्लियामेंट में सुनी होगी कि उनका ये कहना है कि साहब हम इसके ज़रिए से एक अच्छा जो है ना इंतज़ाम करेंगे वक्फ़ी जायदादों का, और उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वक्फ़ माफिया है और वो जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं इस हद तक तो मानता हूं कि अब तक भी जो कुछ भी होता रहा है वक्फ इदारों में, ख़ास तौर पर हुकूमत ने जो वक्फ बोर्ड बनाए हैं, अब वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार कौन होते हैं मुझे आप बताइए। लाजमी चीज़ें हुकूमत की जानिब से नामजद करदा अहदेदार होते हैं। अगर हुकूमत अच्छे किरदार के लोगों को वक्फ बोर्ड का सदर बनाती और दीगर अराकीन को शामिल किया जाता तो लाजमी चीज़ है कि ये लूट खसूट का मामला नहीं होता है। तो वक्फ बोर्ड की अदम कारकर्दगी या वक्फ बोर्ड की गफलत की वजह से औकाफी जायदादें गई हैं, इसका हम इतराफ़ करते हैं, लेकिन इसके लिए ये जवाब नहीं पैदा हो जा सकता है कि आप कोई नया कानून लाकर वक्फ के इख्तियारात ही को ख़त्म कर दें। क्योंकि अब तक का मामला ये था कि वक्फ बोर्ड ये तय करता था कि ये जायदाद मौकूफ़ा है या नहीं है। दस्तावेजी सबूत की बुनियाद पर लोग बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट पेश करते थे, तहकीक होती थी और उसका जो उसके बाद जो कहा था कि भैया औकाफी जायदाद है। लेकिन अब इतना बड़ा हक आपने वक्फ बोर्ड से छीन लिया है, अब ये वक्फ जो है ना एक जैसे कलेक्टर को इख्तियार दे दिया गया, तो आप मुझे बताइए कि इसका कितना गलत इस्तेमाल होगा। फिर दूसरी बात यह है कि हुकूमत को इस मामले में इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत क्या बाकी थी। आप देख रहे हैं कि मुल्क के कई सुलगते हुए मसाइल हैं, पार्लियामेंट में इसी पर तो बहस हुई लोकसभा के अंदर कि जो 12 घंटे तक जो आह्वान चलता रहा और अपोजिशन पार्टी ने जो सवालात उठाए हैं कि आप असल मसाइल से तवज्जो को ख़त्म करने के लिए लोगों की उनके असल जो हकीकी मसाइल हैं उसको हल करने के बजाय आपने एक नया शोशा छोड़ दिया वक्फ के नाम पर, और इस तरीके से अवाम की तवज्जो को आपने किसी दूसरी तरफ मबजूल कर दिया है। कई अरकान ने यह कहा कि साहब इलाहाबाद में प्रयागराज में जो कुछ आपके वो कुंभ मेला हुआ है उसमें कई लोगों की जो है सो अमवात हो गई है, कई लोग आज तक लापता हैं। खुद अखिलेश यादव ने अपनी तकरीर में बात कही है, समाजवादी पार्टी के लीडर, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जो सानिया वहाँ पर हुआ है, अब हिंदू कौम सवाल कर रही हुकूमत से कि आखिर आपने इतने लोगों का क्यों इंतजाम नहीं किया, क्यों जो है सो इस किस्म से जो है सो वहाँ पर लोगों की जानें चली गई और लोग आज तक लापता है, और बद इंतजामी की वहाँ पर इंतहा ये थी कि लोगों को खाने के लिए तक कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। तो ये एक मसला था। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि चीन ने जो हम आपका ज़मीन पर कब्जा कर लिया है उस पर से लोगों की तवज्जो को हटाने के लिए आप एक नए मसले को लाकर पेश कर दी है। फिर इसी तरीके से बेरोज़गारी का मसला है, नौजवान जो है ना इस वक्त जो परेशान हाल है। तो ये जो सुलगते हुए मसाइल मुल्क के थे उन मसाइल से तवज्जो को हटाने के लिए आपने एक ऐसा हसास मौजूद छेड़ दिया है जिसकी बुनियाद पर आप जानते हैं कि जैसे कि आपने उन्वान दिया है आइन, तो अब इस मुल्क में आइन की जो पासदारी की बात होती है, आइन की हुक्मरानी की जो बात होती है, कानून की हुक्मरानी की बात होती है, मैं समझता हूँ वो किताबों के हद तक महदूद हो गई है, क्योंकि आपने पूरे आइन की धज्जियाँ उड़ा दी है। वक्फ के आप जानते हैं कि नए कानून के तहत न सिर्फ औकाफी जायदादें हमारी जा रही है बल्कि दस्तूर के अंदर जो शहरी आज़ादी दी गई है शहरियों को, चाहे वो आर्टिकल 16 की बात हो, आर्टिकल 25 की बात हो, या फिर अक़लियतों के जो ख़ास हुकूक दिए गए 29 और 30 के तहत, दफ़ा 30 के तहत, वो सारे हुकूक को आपने पामाल कर दिया है। यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी की जो बात की जाती है कि सब मसावात हैं, जब आप सब मसावात की बात कर रहे हैं तो फिर जो मुसलमानों ने उनके आबा व अजदाद जायदादें वक्फ की थी और उसके पीछे मकसद क्या था कि साहब वो ये चाहते थे कि इससे कोई खैर का काम हो, इससे कोई चैरिटी का काम हो और अपने तबके की तालीम, उनकी मईशत सुधर सके, उनके जो है ना मसाइल कुछ हल हो सके। अब आपने जो है ना हमारे अपने आबा व अजदाद, क्योंकि ये बात बहुत वज़ाहत से मैं कहना चाहता हूँ कि बाज़ वक़्त ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि साहब ये जायदादें तो हुकूमतों की थी और हुकूमत वापस ले ली है। अगर मुगलिया दौर था तो मुगल बादशाह ने अगर दिया था कोई जायदाद आपको तो वो जो हुकूमत थी उस वक़्त, आज हमारी हुकूमत है तो हुकूमतों की जानिब से कोई ज़मीन नहीं दी गई है।
बल्कि जो भी हुआ है वक्फ का मामला, उसमें हमारे जो मुक़य्यर हजरात समाज के, माशरे के, उन्होंने जो है ना इसको राह-ए-लिल्लाह के लिए वक्फ किया है, और वो समझते हैं कि भाई इसके काम से उनको जो सो आखिरत में अजर व सवाब मिलेगा। चुनांचे सवाब जारिया का जो तस्वुर हमारे पास है शरीयत में, उसके पीछे यही मकसद था कि वक्फ की जायदाद से लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा और वाकिफ़ को उसका सवाब मिलेगा। अब यहाँ पर आपने जो ना इस तरीके से हमला करके वो जायदादें आप हासिल कर लेना चाहते हैं। अब बार बार हुकूमत ये कह रही है कि साहब हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं है कि हम जो है ना औकाफी जायदादों पर कब्जा कर लें। वज़ीर दाखिला ने एक बात कही कि साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नया जो कानून बनेगा तो इसमें जो है ना कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, गैर मुस्लिम की कोई इसमें मदाखलत नहीं होगी। लेकिन आपको मालूम है कि कानून में लिख दिया आपने कि जो भी वक्फ बोर्ड बनेगा रियासतों की सतह पर और मरकज़ में जो वक्फ काउंसिल होगी उसमें गैर मुस्लिम नुमाइंदे होंगे। जब गैर मुस्लिम नुमाइंदों को आपने नुमाइंदगी दे दी है वक्फ बोर्ड में, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर गैर मुस्लिम की कोई जो है सो मदाखलत नहीं होगी? वो कह रहे हैं उनका कहना है निगरान होंगे, वो निगरान होंगे, वो निगरान होंगे मामलात में जो शरई मामलात है उसमें किसी तरह की कोई नहीं, शरई मामलात कैसे होते? जो वक्फ का मंशा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बल्कि सिर्फ निगरानी करेंगे कि जिस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक मामला होता है तो वही करेंगे। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को इसलिए बिठाया जा रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन करे, वहां पर नज़्म नस्क को देखे, तो हम ये सवाल करते हैं कि यही मौका मुसलमानों को मिलना चाहिए। आप जो है हिंदू एंडोमेंट में मुसलमानों को रुकन कैसे से बनाइए, ईसाइयों के जो मजहबी इदारे हैं उसमें मुसलमानों को नुमाइंदगी दिए, सिखों का जो है अपना उनकी अपनी कमेटी, प्रबंधक कमेटी है, उसके अंदर फिर मुसलमान को नुमाइंदा होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सरे से गलत है कि किसी भी तबके के मजहबी इदारों के अंदर किसी दूसरे शख्स को जो है सो वहाँ पर नुमाइंदगी दी जाए। हम ये बात पसंद नहीं करेंगे कि साहब हिंदू मंदिरों के इंतजाम के लिए किसी मुसलमान को जो है सो उसका ट्रस्ट का जो चेयरमैन बना दिया जाए या उसका रुकन बना दिया जाए, ईसाई इदारों के अंदर मुसलमान चले जाएं। हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से दीगर इदारों को आपने उनके अपने कौम के हवाले किया है, इसी तरीके से मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो रहेगा वो मुसलमानों का रहेगा। बोर्ड के हवाले से ये मुसलमानों का इंतजाम होगा। इसमें खुद एक कोई मजहबी उसकी हैसियत नहीं है, बल्कि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ऑलरेडी पहले ही से है, तो फिर इसमें मुदाखलत कहाँ से हो रही है? देखिए आपने भी देखा, हमने भी देखा, नाज़रीन में भी देखा होगा, टीवी चैनल्स में बहुत सी बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर। आपको मालूम होना चाहिए कि बाज़ाब्ता किताब है वक्फ के बाद उसका उन्होंने रेफरेंस में भी दिया और कहा कि जो मुतवल्ली होता है वो मालिक नहीं होता है, वो जो है ट्रस्टी होता है, मुंतजिम होता है। और हम कब कह रहे हैं कि मुतवल्ली मालिक होता है? मुतवल्ली निगरानकार होता है, और चूंकि वो खानदानी विरसा होता है, इस बुनियाद पर निगरानी का वो भी कोई वक्फ की जायदाद को बेच नहीं सकता है। ये बात बिल्कुल सबको मालूम है। बात उसको भी उस वक्फ जायदाद से अलग क्या किया जाए? उसको मालिकाना कोई हुकूक नहीं है हासिल, वो आज भी मैनेजर है, कल भी मैनेजर था। इसमें डॉक्टर साहब कंफ्यूजन के हवाले से मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि इसको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन, यानी इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। ये हुकूमती मामलात हैं, लेकिन आम तौर पर सवालात ये हैं कि एक वो वक्फ है जो खैर व भलाई के लिए, गुरबा के लिए, मसाकिन के लिए जो है वक्फ की गई है, भले ही वो ज़मीन हो या फिर कोई और चीज़ हो जिसको वक्फ किया गया हो, जिसका मंशा ये हो कि इससे गरीबों का भला हो। एक चीज़, एक वक्फ ये हम देखते हैं। एक वो देखते हैं कि जिसमें हम देख रहे हैं कि कोई दरगाह है, ठीक है, कोई मस्जिद है, या फिर दरगाह के हवाले से कोई, हमने बहुत सारी यानी मज़ारात ऐसी हैं जहाँ पर जिसके मुतवली हैं, तो उनके आबा व अजदाद को वो किसी खैर व भलाई के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि उनको गिफ्ट किया गया था जी। तो क्या वो भी जो है वक्फ में उसका भी इंदराज है? तो फिर उसकी नौयत अलग हो गई, इसकी नौयत अलग हो गई। तो इसको भी थोड़ा सा समझने की क्या ज़रूरत नहीं है डॉक्टर साहब, क्योंकि समझा ये जा रहा है कि वक्फ है तो फिर सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सभी के जो है वो इसी मद में आएंगी कि वो गुरबा और मसाकिन के जो है मदद के मद में जो है वो वक्त की गई है। मतलब यहाँ पर तो अलग अलग है ना मामला। नहीं देखिए, मैंने आपको एक वक्त रहा होगा कि जिसमें बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं, क्योंकि मज़ारात हैं, दरगाहें हैं, तो इस हवाले से भी सवाल उठ रहा है कि उनके आबा व अजदाद को किसी ने उनके इस्तेमाल के लिए, उनके लिए जो गिफ्ट किया था, हिबा जिसको बोलते हैं, या फिर उनके तफवीज़ कर दिया गया था, उसमें फिर गुरबा मसाकिन का मामला नहीं है, तो इसको क्या खलत मलत नहीं किया जा रहा है डॉक्टर साहब? देखिए इसमें जो आप बता रहे ना, ऐसा नहीं है। वक्फ का जो मामला है, जो वाकिफ होता है, चाहे वो बड़ी सी बड़ी जायदाद वक्फ करे या छोटी सी छोटी जायदाद करे, वाकिफ अपना मंशा लिख देता है। हाँ, वही समझने की जरूरत है। वो मंशा अहम है, वो मंशा अहम है हमारे लिए। ये अहम नहीं है मंशा ये समझा जा रहा है कि मुकम्मल, मतलब वो यानी
फलाही मामलात के तहत भी हो सकता है या फिर किसी को दे देने के हवाले किसी से के भी देखिए वाकिफ जो होता है, अगर उसने एक मकान वक्फ किया और कहा कि साहब मैं ये मकान इसलिए वक्फ कर रहा हूँ कि इससे जो आमदनी होगी वो गरीब बच्चों की तालीम के लिए हो, तो उसी में वो इस्तेमाल होगी। कोई अगर वक्फ कर रहा है कोई एक प्लाट और कह रहा है कि साहब यहाँ पे एक मदरसा कायम होना चाहिए, तो उसी हिसाब से मदरसा कायम होगा। तो असल में चाहे बड़ी जायदाद वक्फ पर नहीं हो, छोटी हो, वहाँ वाकिफ के मंशे को देखा जाएगा। और यही सूरत हिबा में फर्क है डॉक्टर साहब जी। हिबा जो होता है वो तो अफराद खानदान में होता है, सब वो हिबा तो किसी को भी किया जा सकता है, अलग नोट हाँ कर सकते, वो भी कर सकते, लेकिन वहां पर तो उसको उस पर पाबंदी नहीं है ना, कोई उसका ताल्लुक उस पे नहीं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो इस मामले में खर्च करे, वो वक्फ का ताल्लुक नहीं होता। वो जैसा हम आजकल देख रहे हैं कि भाई वालिदैन जो है ना बच्चों के नाम पे हिबा कर देते हैं बहुत से कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए, जैसा कि रजिस्ट्री का मामला है, लाखों रुपये लोग क्यों खर्च करें, भाई चलो हिबा कर दो, गिफ्ट देने के ताल्लुक से वो एक अलग बहस है। उस बहस में हमको फिलवक्त हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। सबसे अहम बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि वक्फ के अंदर बुनियादी पॉइंट जो ये होती है कि जिस शख्स ने जायदाद को वक्फ किया है वो अपना मंशा बयान कर देता है और शरीयत के मुताबिक ये है कि वाकिफ के मंशे के मुताबिक काम किया जाए, उससे हट नहीं सकते आप। चुनांचे जितनी भी जायदादें हैं यहाँ पर हमारे पास, उसके अंदर यही चीज आ रही कि कोई अगर कॉलेज कायम हो रहा है, कोई खैराती इदारे कायम हो रहे, कोई चीजें हो रही, अब जहां तक बड़ी दरगाहों का मामला उसको भी आप मालूम होना चाहिए उसका ट्रस्ट मौजूद है बाज़ाब्ता, और उस ट्रस्ट में जो है ना उसके बायलाज लिख दिए गए हैं और उसी के मुताबिक वो काम करते हैं। और बास ट्रस्ट तो हुकूमत के ज़रिए निगरानी है, जैसा आप देखेंगे अजमेर का जो मामला है, अजमेर की दरगाह का, वहाँ तो हुकूमत की भी आपकी कमेटी मौजूद है प्राइवेट कमेटी के अलावा। तो इस तरीके से ये जितने वक्फ का असल एक चीज़ है कि ये मुसलमानों की जायदाद है, इसमें कोई दोरा नहीं हो सकती है। और दूसरी बात जो अमित शाह साहब ने कही और भी लोग कह रहे हैं कि साहब ये मजहबी मामला नहीं है, ये प्योरली मजहबी मामला है। जिस तरीके से नमाज रोज़े का मामला है मजहबी, इसी तरीके से वक्फ का मामला है, क्योंकि दौरे सहाबा में सहाबा इकराम ने अपनी जायदादों को वक्फ किया है, इसी तरीके से मुस्लिम सलातीन ने अपने दौर में जो है ना कई जायदादों को वक्फ किया है, अपनी दूसरी काम करते हुए उन्होंने ये काम किया है। तो इस लिहाज से और आज भी वो सिलसिला जारी है। तो अब सवाल यहाँ पर ये पैदा हो जाता है कि जो जायदादें हमारे असलाफ ने वक्फ की है उस पर हुकूमत कैसे अपना कब्जा डाल सकती है, और इसका इद्या ये है कि साहब ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो 1995 का कानून मौजूद है, 2013 में का कानून हमारे पास मौजूद है, उसके जरिए से बहुत सारी खराबियों को दूर करने की कोशिश की गई है। अब आपका काम ये था कि ठीक है भाई, जहां पर जो चीज की जरूरत है तरमीम की जा सकती थी और उसी जो मुरवजा जो कानून था उसके अंदर कुछ तब्दीलियां लाई जा सकती थी, और उसके बेहतर तरीका ये था कि जो आपने जेपीसी बनाई और अपोजिशन के जो मेंबरान ने जो तजावीज़ पेश की हैं उन तजावीज़ पर आप गौर करते। ये नहीं है कि साहब जितने भी 40 उसके अंदर तरामीम हुई हैं वो 40 के 40 तरामीम को आपने मिनवन कबूल कर लिया, कहीं पर थोड़ा बहुत जो है ना उसको जो है सो कुछ कमी और इजाफा कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 पॉइंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वक्फ के अंदर, बहुत सारे हैं, लेकिन एक पॉइंट पर मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ कि वाकिफ का मंशा जब तक ना हो वो जो है सो उस इस्तेमाल नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा मसला जो मैंने आपके सामने रख दिया है कि अब वक्फ बोर्ड्स के अंदर जो गैर मुस्लिमों की नुमाइंदगी दी जा रही है, ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। ये जो गैर मुस्लिम नुमाइंदा आएगा, लाजमी चीज़ें किसी मस्जिद की कमेटी का मामला आ जाए तो अब हमारा मुसलमान भी क्या है साहब, जहाँ फ़ायदा हो वहाँ चले जाते। आप देखेंगे कि साहब गैर मुस्लिम के पास चले जाएंगे, उसको रुश्वत देंगे, वो कहेगा कि नहीं साहब फलां साहब को आप सदर बना दीजिए कमेटी का, फलां साहब को सेक्रेटरी बना दीजिए। क्या नहीं हो सकता है ये? तो ये क्या मदाखलत नहीं हुई है? या फिर इसी तरीके से कोई आपका जैसे गैर मुस्लिम जैसे रुकन ये कहेगा कि नहीं साहब मैं फलां जायदाद देखना चाहता हूँ, औकाफी है या नहीं है, क्योंकि आपने वो इख्तियार जो है ना कलेक्टर को दे दिया है और कलेक्टर जैसे कोई रिपोर्ट दे सकता है, अगर उस पर वो दबाव डाल सकता है। नहीं, ये कहना गलत है। अगर इस तरह की सूरत हाल है तो वो चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, अगर ये तबीयतें हैं तो कोई भी करेगा। अगर वहां पर अगर खुद यानी मुसलमानों में आपस में इस तरह का मामला होगा, दयानतदारी नहीं होगी, तो वो मतलब गैर मुस्लिम ओहदेदार से तो छोड़े, जो मुसलमान ओहदेदार है उसको भी जो है अपने जो है मंशे के तहत काम करवा लेंगे। मुसलमान और अगर ये बेईमानी होगी और बददियानती होगी तो वो कोई भी करेगा। नहीं, मुसलमान में और गैर मुस्लिम में थोड़ा सा फर्क ये है कि मुसलमान को कभी ना कभी तो खौफ खुदा आएगा,
اس کو اگر وہ آتا تو یہ نوبت نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب، نہیں اگر وہ ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی، ہم افراد امت شاہ صاحب فیصلہ نہیں کرتے. دیکھیے ہم افراد پہ بحث نہیں کر سکتے ہیں، افراد سارا سسٹم پر سوال ہے. ہاں میں نے پہلے سسٹم پر سوال ہے، کسی ایک منفرد شخص کے اوپر. میں نے پہلے کہا نا کہ صاحب وقف بورڈ میں ذمہ دار جن کو آپ بنا رہے ہیں، کیا میں بنا رہا ہوں یا آپ بنا رہے ہیں، یہ حکومت بنا رہی ہے. اور حکومت ایسے افراد کو لاتی ہے جو حکومت کی چاپلوسی کرتے ہیں، جو ان کے دباؤ میں آ کر کام کرتے ہیں. یہ بالکل کھلی حقیقت ہے کہ جتنے بھی وقف بورڈ بنتے ہیں، اس کے جو صدر نشین ہوتے ہیں، اس کے جو ارکان ہوتے ہیں، وہ بہرحال حکومتوں کے دباؤ میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو مراحت ملتی ہیں، ان کو سہولتیں ملتی ہے. اب جتنے بھی لوگ کام کریں وہاں پر وہ کئی گنا جو ہے نا ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل ایک الگ چیز. تقریباً 32 وقف بورڈز ہیں ہمارے پاس. جتنے وقف بورڈ کے جتنے ذمہ داران ہیں وہ ماشاءاللہ سے بڑے جو ہے ابھی تک دیانتدار رہے، تو ان پر اتنا جو ہے مضبوط یقین تھا کہ آج جو ہے ان کے جگہ پر کوئی کسی اور کو جو ہے بٹھایا جا رہا ہے، تو اب سب جو ہے بے چین و بے قرار ہیں. یہ صورتحال ہے. نہیں میں وقف بورڈ کی تائید یا مخالفت میں نہیں بیٹھا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وقف سے مراد صرف وقف بورڈ نہیں ہے. وقف بورڈ میں وقف کے سے مراد مساجد ہے، وقف سے مراد قبرستان ہے، وقف سے مراد آپ کی جیسے درگاہ ہیں. آپ اگر اس قانون کو آپ ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں کہ صاحب یہ قانون بہت اچھا ہے اور یہ اگر نافذ ہو جائے گا تو ساری ہماری خرابیاں دور ہو جائے گی، تو میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اندیشے ہمارے ہیں اور جس قسم کے خدشات ظاہر کی جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صاحب یہ اس مسجدوں کا تحفظ ناممکن ہو جائے گا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو مسجدیں ہماری بنی ہوئی ہیں، چھوٹی سی مسجد تھی اس کو وسعت کر دی گئی مصلیوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے، قبرستان چھوٹے تھے اس کو بڑا کر دیا گیا، درگاہوں کی زمینیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اس میں وسعت آئی. اب کل حکومت قانون بنا کر یہ کہہ سکتی ہے کہ صاحب اتنی بڑی مسجد کی آپ کو ضرورت کیا باقی رہی، آپ کے علاقے کے اندر اتنے 10 مساجد. اب آپ کے اسٹوڈیو کو آنے کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً 5-6 مساجد ہو جاتی ایک ہی سڑک پر، جو میرے خیال سے ½ کلومیٹر بھی نہیں ہے، تو 200 میٹر پر ایک مسجد ہے آپ کے یہاں تک آئے تک وہاں سے. تو یہ جو صورتحال ہے حکومت کہیں کہ صاحب ضرورت نہیں ہے اس کی، ٹریفک کا مسئلہ ہو رہا ہے اور لہٰذا ہم جو چاہتے ہیں کہ آپ اس کو بالکل مختصر کر دیجئے، اس کی باؤنڈری کو آپ گرا دیجئے. ایسا گمان ہے، ایسا موضوع ہے جو نہ صرف متنازع رہا بلکہ ایک حساس نوعیت بھی وہ اپنے آپ میں رکھتا ہے. وقف ترمیمی بل جو اس وقت قانون بن چکا ہے، جس پر کافی بحثیں ہوئی اور جتنے مدعے اپوزیشن کی جانب سے رکھے گئے، جتنے یعنی دلائل میں کہوں گا کہ دونوں طرف سے رکھے گئے، اب یہ دلائل سپریم کورٹ میں ایک دوسرے کے جو ہے مد مقابل یعنی آئیں گے. اب سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہوگا یہ وقت بتائے گا، اور کتنا جلدی آئے گا یا پھر کتنی اس میں دیر ہوگی. اور جب تک بھی فیصلہ آئے گا یہ جو قانون بنا ہے اس کے اثرات اور عملی طور پر اس کو کس طرح سے لاگو کیا جائے گا، کیا کیا چیزیں ہر روز ہم کو نئی دیکھنے میں آئیں گی، یہ بھی کافی جو ہے اہم یہ صورتحال رہے گی. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر بات یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج تو کر دیا گیا ہے. اب جتنے اعتراضات آپ نے بریک سے پہلے بھی کہا اور سوالات کھڑے کیے، اور وہی چیزیں جو ہے پارلیمنٹ میں بھی جو ہے زیر بحث رہیں. تو اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سرکار کا اپنا دعویٰ ہے، پھر وہی بات ہوگی، اور اپوزیشن کے اپنے دلائل ہیں اور مسلمانوں کے اپنے ریزرویشنز ہیں کہ بھئی آپ ہندو انڈونمنٹ میں کیوں. اب یہاں پر بات یہی ہو رہی کہ آپ جس طرح سے کلکٹر کو جو ہے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، اور وقف بائی یوزر کی جو ہے بات ہو رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب جس طرح سے سرکار اب آگے قدم بڑھائے گی تو وہ کیا ہو سکتا ہے، اور کیا وہ چیز ہے جس کے یعنی شدید خدشات ہیں کہ یہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے مسلمان بے چین بے قرار ہیں. جی دیکھیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ وقف ترمیمی بل اب جو قانون بن چکا ہے تو اس کے سارے تفصیلات نہیں، خدشات نہیں، میرا بولنا یہ ہے کہ بدنیتی پر مبنی یہ قانون ہے. ٹھیک ہے، اسی نیت نے جس نیت سے قانون بنایا ہے اس کی نیت صاف نہیں ہے. اگر نیت صاف ہوتی تو لازمی چیز ہے کہ اس قسم کا احتجاج نہیں ہوتا. اپوزیشن پارٹیاں بھی ساتھ دیتی اور کہتی کہ ٹھیک ہے چلیے آپ بنائیے ایک نئے قانون کو لائیے. کتنے قوانین نہیں بنتے ہمارے ملک کے اندر، کئی مرتبہ دیکھیے مذہبی نقطۂ نظر سے یا پھر جو سب کے ساتھ ایکول جو یعنی آپ کے رائٹس ہونا چاہیے اس میں اگر کوئی کمی زیادتی ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے، تو اس پر آپ کا اعتراض بالکل بجا ہے. لیکن یہاں پر جو حکومت کا کہنا ہے وہ کس طرح سے یعنی غیر واجبی ہے، یہ بھی عام لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی جملہ کہ 5 اسٹار ہوٹل ہے، امت شاہ صاحب کا 5 اسٹار ہوٹل ہے، 5 اسٹار ہوٹل کا کرایہ کیا ہوتا ہوگا اندازہ کریں. اگر 5 اسٹار ہوٹل ہے 12,000 روپے اس کا کرایہ وقف کو آ رہا ہے، تو کیا آپ اس کی تائید کریں گے؟ کیا اس کا ریفارمز نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ جو ہے
مساجد کی بات کر رہے ہیں, آپ قبرستانوں کی بات کر رہے ہیں. اگر اس پر کوئی خطرات ہوتے ہیں تو وہ تو تشویش کی بات ہے ہی, لیکن یہ جو ریفارمز کی بات جس کو سرکار زور دے رہی ہے اس پر آپ تھوڑا سا کچھ کہیں, پھر اس کے بعد ہم دیگر جو خدشات ہیں اس پر بھی بات کریں. جی, حکومت نے جو قانون لایا ہے جی, اس کا جو مخفف بنتا ہے مختصر, وہ امید ہے, امید دی جا رہی ہے. امید. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کہاں پر امید ہے. جیسا کہ میں نے 2 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے وقفے سے پہلے, کہ پہلی بات تو میں نے کہا کہ صاحب آپ مسلم وقف بورڈ کے اندر غیر مسلموں کو نمائندگی دیتی ہے, ان کو ارکان بنایا جا رہا ہے. دوسرا یہی بات کی جا رہی ہے, اپنا احتساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے. بالکل جو کچھ چل رہا تھا بہت اچھا چل رہا تھا. دیکھیے ریفارم ہر جو وقت کا منشا تھا وہ برابر تھا. دیکھیے ہر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی غربت دور ہو جاتی. دیکھیے ہر طبقے میں اصلاحات کی ضرورت ہے, ریفارمز کی ضرورت ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ حکومت اس قانون کو لانے کے لیے اس وقف کے مسئلے کو دوہرا رخ اختیار کی. اچھا. ایک طرف آپ جو ہے نا مسلمانوں کو جو ان کا اپنا بجٹ ہے ملک کا, اس ملک کے بجٹ میں مسلمانوں کے لیے آپ کیا رکھے ہیں. جی. آپ کی جو کابینہ ہے اس میں ایک مسلم وزیر نہیں ہے. آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں, بتائیے کتنے خواتین ہیں مسلمان, ایک بھی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے ممبر لوک سبھا میں آپ کی کوئی نمائندگی نہیں ہے مسلمانوں کی. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنی حکومت میں کس کو وزیر نہیں بنا سکتے ہیں. آپ جو ہے نا کسی کو لوک سبھا کا ٹکٹ دے کر اس کو جتا نہیں سکتے ہیں, راجیہ سبھا میں اس کو نمائندگی نہیں دیتے ہیں. تو نیت کی بات ہوگی, آگے کیا کریں گے اس کی بات ہوگی. لیکن آپ یہ دیکھیں, آپ سے آپ کا سوال ہے کہ آپ کے پاس جو چل رہا تھا کیا وہ درست چل رہا تھا, دیٹس اٹ. اس کے بعد پھر حکومت کی کیا مرضی ہے, کیا نیت ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ الگ بحث ہو جائے گی. دیکھیے آپ اپنی بات کریں, آپ اپنے محاصرے کی بات کریں. میں آپ سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ صاحب اس وقت جو مسئلہ ہے عام لوگوں کا سوال چل رہا ہے, وہی میں ریفلیکٹ کر رہا ہوں. ہم بالکل نئے یعنی ہم جو ہے نا عام لوگوں کو تک یہ بات پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ صاحب اس بات سے انکار نہیں کر رہے ہم کہ صاحب وقف بورڈ میں دھاندلیاں نہیں ہوتی ہے یا وقف کی جائیدادوں کا غلط استعمال نہیں ہوا ہے, لیکن یہ ایک دوسرا پہلو ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ دوپہر میں پروگرام میں سوال آیا تھا کہ ہم وقف بورڈ کو جاتے تو صحیح طریقے سے ہم سے بات تک نہیں کی جاتی. جی, مطلب یہاں پر ایک سٹی کی بات نہیں ہے بلکہ ملک بھر کی اس طرح کی صورتحال ہے کہ وہ جو وقف میں, جو بورڈز میں, جو ملازمتوں میں یا پھر اعلیٰ عہدوں پر ہیں وہ بات تک نہیں کرتے. سلام کر رہے ہیں تو جواب نہیں ملتا, تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو سلام کیا جواب نہیں دے رہے, کیا ضروری ہے یہ جواب مل رہا ہے. مطلب اس مقام پر پہنچ گئے ہیں. میں اس سے آگے بڑھ کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی اوقافی جائیداد کو بچانے کے لیے وقف بورڈ سے نمائندگی کرتے ہیں تو آپ کی وہ نمائندگی بھی نہیں قبول کی جاتی ہے. کئی تجربات ہمارے کو ہوئے ہیں, باضابطہ کہا تھا کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے اندر آنے کی. اور جیسے ہم جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب فلاں جگہ قبضہ ہو رہا ہے, تو وقف بورڈ کے سب نہیں لیکن بہرحال عہدیدار ہیں, وہ عہدیدار وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جو قبضہ کیا ہے اس سے جو ہے نا اپنا وصول کر لیتے ہیں, جو بھی ان کا معمول ہے, اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں. کتنی ہی جائیدادوں کو وقف بورڈ نے کہا کہ صاحب یہ اوقافی جائیداد نہیں ہے, ملک بھر کی صورت, ہاں یہ اوقافی جائیداد نہیں ہے, تو اب اس کو آپ کیا کریں گے, یہ ایک الگ چیز ہے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صاحب یہ جو اصلاح تو ہونی چاہیے, لیکن حکومت کی جو نیت ہے وہ نیت کو ہم کو سامنے رکھنا چاہیے. ہم اتنے بھی بالکل ہم اتنے بھی جو ہے نا معصوم نہ بن جائیں کہ صاحب چونکہ وقف بورڈ میں دھاندلیاں ہو رہی ہے لہٰذا ہماری اربوں روپے کی جائیداد آپ حکومت کی جھولی میں ڈال دیں. اب آپ مجھے بتائیں, حکومت اگر لے لے پوری جائیدادوں کا اوقاف کی جو کروڑوں میں ہے, آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ وقف کی جائیدادیں ہیں, تو کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے 9.4 لاکھ ہاں بالکل ایکڑ سے 9 لاکھ سے زائد ایکڑ زمین آپ کی وقف کی ہے. اب آپ کو کیا یقین ہے اس بات کا کہ اس کا کوئی صحیح استعمال ہوگا اور اس سے ہونے والی آمدنی مسلمانوں پر خرچ کی جائے گی؟ آپ یقین جانیے پارلیمنٹ میں جو بات کہی کہ بالکل صحیح بات ہے کہ حکومت اس قانون کو محض اس لیے لائی ہے کہ اوقافی جائیدادوں پر قبضہ کرے اور اس کے بعد وہ جائیدادیں تجارتی گھرانوں کو, جو مخصوص گھرانے ہیں, ان کے حوالے کر دے اور اس کی جو کروڑوں روپے کی جو انکم ہوگی وہ بہرحال حکومت کے عہدیدار اور جو سیاسی پارٹی کے جو نمائندے رہیں گے وہ اس کو استعمال کریں گے. مسلمان کی جو غربت ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی. مسلمان جس مقام پر کھڑا ہوا معاشی بدحالی میں وہ اسی جگہ پر کھڑا رہے گا. آپ سے سب کا اندیشہ ہے, یہ دیکھیے سب کا اس واسطے کہ دیکھیں ورنہ حکومت کی کیا دلچسپی مجھے بتائیے. میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ صاحب جو ہمارا بجٹ ہے اس بجٹ میں آپ نے مسلمانوں کا کتنا حق رکھا ہے؟ جو حکومت مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے, دیکھیے معاشی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے ریزرویشن کی تائید نہیں کرتی ہے. آپ بی جے پی نے نعرہ لگایا ہے کہ صاحب ہم جب تک کے رہیں گے کوئی مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں ملے گا,
क्यों कि हम मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहेंगे, ठीक है मत दीजिए मजहब की बुनियाद पर, लेकिन आप ये देखिए कि मुसलमान आज़ादी के बाद किस तरीके से ये दो शोबों में खासतौर पर मईशत में और तालीम में पीछे कर दिए गए, और सच्चर कमेटी इसको कबूल किया है। अब आप जानते हैं कि सच्चर कमेटी ने खुद ये कहा कि साहब जो औकाफ की जायदादें हैं वहाँ आमदनी बढ़ाई जाए और उस आमदनी का इस्तेमाल जो है ना मुसलमानों की फलाह बहबूद पर की जाए। सच्चर कमेटी ने उस वक्त कहा था कि अगर सही इसका जी, फायदा हो तो बिल्कुल, 12,000 मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट रुपए जो है फायदा हो सकता है, 12,000 करोड़। देखिए जिस वक्त यूपीए की हुकूमत बनी 2004 में, तो 2008 में मनमोहन सिंह ने कमेटी बनाई थी बाज़ाब्ता सच्चर कमेटी, और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि आपके इख्तियार में जो चीज है वो तो आप नहीं दिए लोगों को, जैसा कि मैंने कहा कि भाई काबीना में क्यों शामिल नहीं करते, ये तो आपका इख्तियार है वजीर आजम का, किसी भी मुसलमान को आप ले सकते थे। जो लोग वहां पर आपके पास थे अब उनको भी आपने साइडलाइन कर दिया है, एक दो चार जो नाम थे आप देख रहे हैं। तो मामला यहाँ पर ये है कि आपको इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई मुसलमानों की गुर्बत से, जैसा कि आपने देखा कि भाई मनमोहन सिंह हमारे वजीर दाखिला ने अमित शाह ने तकरीर की कहा कि साहब इससे गरीबों को फायदा होगा, गरीब मुसलमान को फायदा होगा, स्कॉलरशिप बंद कर गरीब औरतों को फायदा, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो मिला करती थी वो तक बंद कर दी, आप वो बंद कर दिए, कम से कम कर दिया गया, बजट कम से कम कर दिया गया, सब्सिडी खत्म हो गई, और रिजर्वेशन का क्या हुआ कुछ नहीं, रिजर्वेशन के खिलाफ जो आपने इस्तेमाल किया है उससे तो पूरी तरीके से मामला खत्म होगा। और अब जो बात कही जा रही है कि ये कोई अंदेशा नहीं है, अगर ये वक्फ का कानून हुकूमत जबरन अगर नाफिज कर देगी तो फिर मुसलमानों के पास कुछ नहीं बचेगा, हर चीज जो है हुकूमत छीन लेगी। अब वो सरकारी मुलाजिम में आप परसेंटेज देख लीजिए मुसलमानों का क्या बाकी रहा, आप जो है ना सरकारी स्कीमें जो लाते उसमें आप मुसलमानों को कितना देते हैं। तो हमारा कहना यही है कि जो जायदादें मुसलमानों की वक्फशुदा हैं उसका बेहतर इंतजाम आप करिए, लेकिन उसके लिए कोई नया कानून लाकर उस पर आप कब्जा करने की जो कोशिश कर रहे हैं इसकी तो बहरहाल मुखालफत होगी। और आप देख रहे हैं कि पूरा मुल्क इस वक्त जो है ना एहतजाज के लिए उतरने पर तैयार है। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, अब आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर गैर मुस्लिम अरकान थे ना भाई, सब लोगों ने जो है इसकी मुखालिफत की अपोजिशन के, हालांकि प्योरली मुसलमानों का मसला है, तो उनको ये बात मालूम हो गई कि आज मुसलमानों की जायदादों पर कब्जा हो रहा है, कल क्रिश्चियंस की जायदाद पर कब्जा होगा, परसों आपके सिखों की जायदाद पर कब्जा होगा। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि ये सारे अपोजिशन के अरकान सारे इख्तलाफात को बाला तक सामने आए, क्योंकि उनको मालूम है कि हुकूमत की नीयत खराब है। आज हुकूमत मुसलमानों को निशाना बना रही है, कल दीगर अक़लियतों को निशाना बनाएगी, और बहुत खुलकर उन्होंने ये बात बयान की है। फिर दूसरी बात, जैसा कि आपने लिखा उन्वान लिखा है कि ये एहसास आपको दिलाया जा रहा है कि मुल्क का आइन होते हुए भी हम अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर मुसलमानों के किसी भी हुकूक को छीन सकते हैं। यह वक्फ के मामले में आपने इसको वाज़ेह कर दिया, 3 तलाक का आपने कानून लाया और जल्दबाजी में वो भी बिल इस तरीके से मंजूर कर लिया गया। अब आप देख रहे हैं उत्तराखंड में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिया गया, गुजरात में कमेटी बना दी गई है, और फिर अब बड़े इसके ऐलान किया जा रहा है कि सब पूरे मुल्क में हम जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज कर देंगे। तो मैं समझता हूं कि ये दरअसल आपको एहसास दिलाया जा रहा है कि अब दस्तूर या नहीं चलेगा, दस्तूर की बालादस्ती का दौर अब खत्म हो गया, हम जो चाहेंगे वो होगा। चुनांचे ये बात खुलेआम बीजेपी के कायदीन और संघ से जुड़े हुए जितने बड़े कायदीन हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि साहब ये जो कानून है तो अम्बेडकर का बनाया हुआ है, ये हिंदुस्तानियों का बनाया हुआ कानून नहीं है, और हम इस कानून की जगह पर कोई अपना मनुस्मृति का कानून लाएंगे, हम वो कानून लाएंगे जिसके जरिए से अक्सरी तबके के मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ हो सके। तो ये खुलेआम जो बातें की जा रही है, इसके बावजूद अगर हम ये समझ लें कि साहब नहीं साहब हुकूमत के इरादे बड़े नेक है, हुकूमत जो है ना वक्फ के अंदर जो तरमीमात की है वो वक्त की ज़रूरत है और इससे बड़ा मुसलमानों को फ़ायदा हो जाएगा, तो ये मैं समझता हूँ कि ये अभी हम अभी जो है ना हक़ाइक़ को समझने में कुछ पीछे रह गए हैं। हर असल जो चीज़ होती है वो नीयत होती है किसी भी काम के लिए, हमको ये देखना है कि हुकूमत की नीयत क्या है। और ये बात बिल्कुल वसूख से कही जा रही है कि हुकूमत बदनीयती पर यह कानून मबनी है और इसके ज़रिए से औकाफ़ी जायदादों को हुकूमत छीनना चाहती है। 2 बातें मैंने आपके सामने रख दी, एक तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नुमाइंदगी का, दूसरा मैंने आपके सामने क्या रखा था कि वक्फ बाय यूजर, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वक्फ बाय यूजर क्या है, यानी ऐसी जायदाद जो सदियों से या कई सालों से जो है ना मुसलमानों के इस्तेमाल में है। आज का कानून जो गुजर गया उसमें ये कहा गया कि साहब अगर यहाँ पर मुसलमान मस्जिद बना दी है, कब्रस्तान है, तो मस्जिद तस्लीम की जाएगी, वो कब्रस्तान तस्लीम किया जाएगा और वो इस्तेमाल की बुनियाद पर वो वक्फ जायदाद रहेगी। उसके लिए कोई दस्तावेज पेश करने की आपको जरूरत बाकी नहीं रहेगी, कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे मुतालबा नहीं किया जाएगा। लेकिन अब आपने क्या किया, वक्फ बाय यूजर को आपने निकाल दिया,
आपने कहा कि वक्फ बाय यूजर की जगह आपने कहा कि जब तक कि आप कोई तारीख सबूत नहीं पेश करेंगे दस्तावेजी, उस वक्त तक के वो जायदाद वक्फ की जायदाद नहीं मानी जाएगी। अब आप खुद अजमेर की दरगाह को आप ले लीजिए, 800 साल पुरानी वो दरगाह है। अब आप उसके पेपर्स कहाँ से लाएंगे, कौन उसके शुरू में आगाज में उसके जिम्मेदार थे? इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान का तज्जिया कर लेंगे तो आपको मालूम है कई मसाजिद हैं, कई दरगाह हैं, कई आपके कब्रिस्तान हैं जो इसका कोई पेपर हमारे पास नहीं है। बल्कि बात कहा जाता है कि बड़े बड़े जो दीनी मदारिस है उनके पास भी कोई ऐसे रजिस्ट्री के पेपर्स वगैरह नहीं है। तो अब सिर्फ मुसलमानों की जायदादें, बल्कि यानी एडवोकेट संतोष कुमार यादव साहब गुज़श्ता रोज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े थे, उन्होंने एक नुक्ते की बात ये भी की कि यानी ये उसूल उन्होंने बयान किया कि किसी भी चीज़ के दावे के हवाले से यानी कोई अराजी है तो उस पर सबसे पहली चीज ये होती है, यानी अब इसको आप कितना भी पास्ट में चले जाएं, हजारों साल पीछे चले जाएं, 100 साल पीछे चले जाएं, तो ये है कि पोजीशन सबसे पहले माने रखता है, उसके बाद उन्होंने कहा कि ओनरशिप होती है। तो उसी एतबार से यानी पोजीशन बहुत सारी मंदिरों का भी है जिसका जो है बिल्कुल उसके उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है बिल्कुल, तो क्या मतलब उससे उस हवाले से उनको जो है उससे जो है फारिग कर दिया जाएगा, ये सवाल है। बिल्कुल ये सिर्फ मुसलमानों के, यानी मेरा सवाल ये है कि सिर्फ क्या मुसलमानों के हवाले से ही ये बात बिल्कुल बिल्कुल देखिए आप मैं आपको बताऊं, आपने हिंदू एंडोमेंट को तो छेड़ा नहीं है जी, आपने ईसाइयों के जो मजहबी इदारे जो कानून का मौजूद उसमें तो आपने कोई बात ऐसी नहीं लिखी है, ना उसमें आपने ये लिखा कि इसमें मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाएगी, ना उसमें आपने ये लिखा कि साहब प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन होना, प्रैक्टिसिंग हिंदू होना। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसी वक्फ कानून के अंदर आपने ये बात भी लिख दी है कि साहब अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल करा है तो 5 साल तक वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहे, इस्लाम पर कारबंद रहे और जो फराइज़ है वो अदा करते रहे, नमाज का पढ़ना, रमज़ान के रोज़ों का रखना, सदका और खैरात करना। अब सवाल ये है कि साहब वो 5 साल तक कौन निगरानी करेगा उसकी? कौन क्या हर शख्स जो इस्लाम कबूल करेगा क्या वो पुलिस स्टेशन को जाके बताएगा या फिर मस्जिद के इमाम साहब के पास रजिस्टर रखेगा या फिर अदालत में साबित करेगा कि साहब मैं 5 साल इबादत करा हूँ? अब आप बताइए कितना गैर फित्री ये कानून है, अहमखाना अंदर मामला। यानी अब ये बात होगी कि अगर आप रोजा रखना चाहते हो तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं। बिल्कुल, आप नमाज पढ़ना चाहेंगे तो फिर आगे ये बात होगी कि भाई आप अगर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, क्योंकि वो भी तो एक नेक काम है। बिल्कुल, ये भी जो है फराइज हैं वो भी एक तरीके से देखिए इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये गलत है कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान हुआ तो कौन तय करता है 5 साल। मैं तो आपको बता रहा हूं कि तारीख की मिसालें मौजूद है कि गैर मुस्लिमों ने वक्फ किया है, मुसलमानों से उनका ताल्लुक नहीं था, वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने नेकी के जज्बे के साथ मुस्लिम वक्फ के तहत उन्होंने जायदाद वक्फ की। ये हमारा कानून था, ये हमारी रिवायत थी। लेकिन अब आप तो आम मुसलमानों को इख्तियारी छीन लिए। आपने कहा कि नहीं साहब 5 साल तक आप जो है प्रैक्टिसिंग रहेंगे, जबकि हमारे पास क्या है, कोई शख्स अगर कलमा पढ़ लिया और अगर अज़ा हो जाए तो हमारे बाजू खड़े के नमाज पढ़ सकता है, निकाह कर सकता है, अब उसके लिए कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी, वो बिल्कुल जैसे आम मुसलमान है वैसे आम मुसलमान रहेगा। लेकिन अब कानूनी तौर पर उसको ये बार बार कहा जाएगा कि अभी आप मुसलमान नहीं बने हैं, उसके अंदर जो है ना नफ्सियाती खौफ पैदा कर दिया जाएगा। और लाजमी चीज़ है कि 5 साल के दौरान में उसके ख्यालात कितने बदल जाते हैं नहीं मालूम, क्या उसके यानी शैतान की कोई वसवसे आ सकते हैं, फिर वो जो है सो कोई और मजहब को कबूल कर सकता है। तो ये सब साजिश है, ये जो है ना दरअसल ये सारी चीजें हो गई हैं, सरकार ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अब मुसलमान या फिर मुस्लिम तंजीमें वो क्या करेंगे, हर जुमे को काली पट्टी बांधेंगे? नहीं, देखिए काली पट्टी तो एक मंजिल नहीं है ना, ये एक रास्ता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो गए ना, रास्ता तो आपका सुप्रीम कोर्ट। देखिए लास्ट फाइनल सुप्रीम कोर्ट है। देखिए मैंने आपके अलावा और क्या, मैंने इब्तिदा में आपसे कहा कि उसके बाद काली पट्टी, जिस वक्त ये कानून लाया गया अगस्त में जी, उसी वक्त हम समझ गए थे कि साहब ये हुकूमत जो है ना इस कानून को लाकर रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। ये बात दूसरे कानून के लिए भी तैयार है ना, ये बात हर एक के जहन में थी, लेकिन खामोश नहीं बैठना। देखिए मुस्लिम कायदीन, मुस्लिम जमातें खामोश नहीं बैठी ना भाई, उस वक्त भी एहतजाज किए। अब आपने देखा कि जब जेपीसी बनी, लोगों ने कहा कि नुमाइंदगी करिए, तो 1.5 करोड़ से ज्यादा ईमेल गए। जी हाँ, बिल्कुल, उस पर असर हुआ। अरे असर हो अलग बात है, लेकिन बहरहाल मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब सवाल यहाँ पे देखिए, हुकूमत के इरादे जब नापाक हैं, हुकूमत जो है ना किसी गलत चीज को उस पर अपनी हठधर्मी का सबूत देती है, तो मुझे आप बताइए कि जमहूरियत में क्या रास्ता बाकी रहता है? अब जमहूरियत में एक ही रास्ता बाकी है, उस पर एहतजाज करें। अब एहतजाज के मुख्तलिफ मराहिल हैं। पहला मरहला तो हमने वही किया कि भाई नाराजगी का इजहार किया। उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि भाई काली पट्टी लगाइए, लोगों ने काली पट्टी लगाई जुम्मतुल विदा के मौके पर, उससे भी एक इजहार हुआ लोगों को। आप हमें ये समझें कि साहब इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, दुनिया पूरी देख रही है। आज का दौर तो टेक्नोलॉजी का दौर है,
جی آج جو अमेरिका में बैठकर लोगों को मालूम हो रहा है कि साहब हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत किस किस्म के क़वानीन ला रही है, किस तरीक़े से परेशान करने की कोशिश की जा रही है, तो हर इक़दाम का कुछ ना कुछ असर होता है, लेकिन वो हमको महसूस नहीं होता। हम ये समझ रहे हैं कि साहब काली पट्टी बनने से क्या हो जाएगा, ईमेल करने से क्या हो जाएगा, एक एक स्टेप का मामला है। अब आप ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड ने ऐलान किया कि साहब हम ये लड़ाई को सड़कों तक भी लाएंगे। अगर हुकूमत नहीं मानेगी तो लाजमी चीज़ है कि पुरजोर एहतजाज किया जाएगा। अब आपने देखा कि हमारे शहर के रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में बेहतरीन अंदाज में नुमाइंदगी की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। और फिर उन्होंने बिल को फाड़ दिया बाज़ाब्ता, और उसका जवाब भी उन्होंने दिया कि भाई महात्मा गांधी ने भी जनूबी अफ्रीका में इस किस्म का अमल किया था और वो हमारे बाबा कौम है, वो अगर कर रहे हैं तो मुझे भी इख्तियार मिलना चाहिए और मैं कर रहा हूँ ये काम। तो लाजमी चीज़ है, किसी कानून को, काले कानून को आप सर पर तो नहीं बिठाएंगे। लाजमी चीज़ को उन्होंने उसको बिल को फाड़ दिया और उन्हें बता दिया कि साहब ये दरअसल मुसलमानों के साथ खुला जो है ना दुश्मनी है। और दीगर अरकान पार्लियामेंट में यही बात की है, समाजवादी पार्टी के तो कई लीडर्स ने बहुत खुलकर बात की है। तो मेरा मानना ये है कि अब मुसलमानी क़यादत क्या करे, ये जैसा आपका सवाल है। पहली जवाब मेरा ये है कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि साहब इस कानून के ख़िलाफ़ में हमको उठना है तो सबसे पहली चीज़ मुत्तहिद होना है। अब हर आदमी अपनी अपनी एक डेढ़ ईंट का जो है ना बना लेकर ये कह रहा है कि साहब नहीं आप मेरे पास आ जाइए और मेरी क़यादत में एहतजाज होगा तो वो कामयाब एहतजाज होगा और मैं किसी को क़ायद तस्लीम नहीं करूँगा। तो ये मुसलमानों की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इस कमज़ोरी को दूर करना है कि साहब किसी ना किसी के तो हाथ में लगाम दी जाए और कोई ना कोई जो है सामने आए और पूरी कौम बहरहाल उस पर एतमाद करे, उस पर भरोसा करे और वो लीडर भी कौम के भरोसे को जो है और उसको एतमाद शिकनी ना करे। ये हमारा कहना है। दूसरी बात यह है कि साहब आप पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि साहब हम जो है ना सड़कों पर निकलेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि आप भी आम मुसलमान हैं, मैं भी आम मुसलमान हूँ। आप बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, वो मैदान में आए। सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जितनी क़यादत है वो सब पहले मैदान में आए, वो खुद जो है सो गिरफ्तारियाँ दे, अपने जेल भरो मुहिम चलाए। अब जब उनके अंदर ये जज्बा आ जाएगा तो लाजमी चीज़ है कि आम मुसलमान भी निकल कर आएंगे और हुकूमत पर दबाव पड़ेगा। बहुत सालों की बात नहीं है, कुछ साल पहले की बात है, किसानों के खिलाफ कानून बना था, 3 क़वानीन बनाए गए ना भाई, सियाह क़वानीन, और आपने देखा किसानों किस तरीके से एहतजाज किया और उस एहतजाज का नतीजा क्या निकला कि हुकूमत को उन क़वानीन को वापस लेना पड़ा और वो क़वानीन मनसूख कर दिए गए हैं। खुद मुसलमानों की मिसाल आपके सामने है। 1986 में जब शाहबानो का मुकदमा चला था, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में यानी हंगामा हुआ और उसके बाद पार्लियामेंट में एक नया कानून वहाँ पर लाया गया राजीव गांधी के दौर में। तो अवामी ताकत को अगर हम बढ़ाएंगे, आखिरी जुमला कि जमहूरियत में मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि बगैर मुसलमानों के सड़कों पर आए, बगैर पुरअमन तौर पर एहतजाज किए, बगैर वो शिद्दत का जो है जो एक रिस्पॉन्स होना चाहिए वो दिए, जबकि जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते रहे और पार्लियामेंट से रुजू होते रहे, सदर जमहूरिया से रुजू होते रहे, यानी ये पूरे सिविल तरीके जो है सारे जितने पुरअमन तौर पर जो जमहूरी इख्तियारात हैं, जो आज़ादी है उसका पूरा इस्तेमाल किया गया, कभी कोई तशद्दुद की बात नहीं हुई। तो उसके बावजूद ये मुस्लिम उलमा का, क़यादतों का ये कहना है कि इतना मोहतात रहने के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि मुसलमानों के यूपी में, दीगर बीजेपी की जो रियासतें हैं वहाँ पर बिल्डोज़र्स चल गए हैं और गिरफ्तारियां अमल में ला दी गई हैं। और कई ऐसे हैं, शाहीन बाग के एहतजाज की बात कर लें या फिर यानी CAA NRC के हवाले से, वो आज भी जेलों में बंद हैं, उनको ज़मानतें तक नहीं मिल रही हैं। तो अब किस तरह से ये मंसूबा पर अमल हो सकता है कि सड़कों पर आएंगे? तो फिर सोच ले, सड़कों पर आएंगे तो फिर क्या क्या होगा? बगैर सड़कों पर आए बिल्डोजर चल रहे हैं तो फिर क्या क्या होगा? तैयार है? नहीं ऐसा नहीं कहा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कि नहीं, मैं ये सवाल कर रहा हूं। हम सिर्फ सड़कों पर आएंगे नहीं कहा। देखिए पहला काम तो ये हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चैलेंज कर दिया गया और एक नहीं कई दरखास्तें चली गई है। और मुल्कगीर एहतजाज की जो बात की जा रही है वो क्या है, वो उस एहतजाज का नहीं, उसमें तो, क्या है उसका? अब वो तो पर्सनल बोर्ड की तरफ से ऐलान आएगा, लेकिन हम ये समझते हैं कि उसके अंदर बहुत सी चीजें शामिल रहेंगी। उसके अंदर धरना शामिल रहेगा, उसके अंदर हुकूमत से नुमाइंदगी करने की बात रहेगी, अपोजिशन पार्टियों से बात करने की बात रहेगी। अब आपने देखा कि साहब सारी चीजें खत्म नहीं, एक मैं आता रहा, एक सियासी जो है मुलाकातें हो गई, वफ्त हो गया, उम्मीद तो यही थी कि साहब बिहार में नीतीश कुमार साहब इसकी तायद नहीं करेंगे बिल की, और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने आखिरी वक्त तक मुसलमानों को तमानियत दी थी। उन्होंने कहा था कि हम कोई ऐसे कानून की तायद नहीं करेंगे जो मुसलमानों के मफाद में हो। लेकिन बदकिस्मती की बात है, अब देखिए कि अचानक जो है ना दोनों ने पलटी ली
اور دونوں نے بھرپور انداز میں اس کی تائید کر دی. اگر یہ لوک سبھا کے آپ کے تلگو دیشم کے 12 ارکان اگر بل کے خلاف میں ووٹ دیتے, 16 ارکان ہے شاید, اور ادھر آپ کے جے ڈی یو کے جو ہے 12 ارکان ہیں وہ اگر اس کے خلاف میں ووٹ دیتے تو صورتحال بالکل الگ ہو جاتی تھی. لیکن انہوں نے سیکولرزم کا دم بھرتے ہوئے انہوں نے جو ہے نا مسلمانوں کے پیٹ پہ خنجر گھونپ دیا ہے, تلگو دیشم اور آپ کے جے ڈی یو نے. اب لازمی چیز ہے کہ بہار کی جو اطلاع ہے کہ وہاں تو بہت مسلمان غصے میں ہیں اور بہت کچھ احتجاج ہو رہا ہے, اور خود نتیش کمار کے پارٹی کے مسلمان جو نا پارٹی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. یہی صورتحال تلگو دیشم کی ہو سکتی ہے, کیونکہ اب پوری مسلمانوں کے اندر بہرحال ایک جوش و جذبہ پیدا ہو گیا ہے, اور مسلمان ابھی اتنے تو کمزور نہیں ہو چکے ہیں یا اتنا مردہ دل نہیں ہو چکے ہیں کہ صاحب سروں پہ تلوار ان کے آ گئی ہے اور وہ بالکل سوتے رہیں گے, خواب غفلت کا شکار رہیں گے. ایسی بات تو نہیں ہے, ابھی بھی ان کے اندر زندگی کی رمق موجود ہے. اب اس کو ایک صحیح رخ دینا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صاحب آپ سڑکوں پر نکل کر آئیے فوری طور پر, وہ ایک آخری مرحلہ ہے, اور اس آخری مرحلے کو طے کرنے سے پہلے جو دیگر مرحلے ہیں, جیسا کہ کہا گیا کہ صاحب صدر جمہوریہ سے نمائندگی کی جائے گی, 70 برسوں سے کر نہیں صدر جمہوریہ سے نمائندگی کی جائے گی. اب وہ صدر جمہوریہ بھی شاید کرتے رہے, وہ بھی جو ہے نا صدر جمہوریہ کے پاس جائیں, وزیر اعظم کے کوئی بات آ جائے, وہ بھی سیکولر پارٹیز کے پاس جائیں. مطلب یہ 70 برسوں تک کر رہے ہیں, نیا کیا ہے اس میں؟ نہیں 70 برسوں کی تاریخ الگ تھی, 2014 کے بعد کی تاریخ کیا ہو گیا. دیکھیے 2014 سے جو صورتحال ہے یہ بالکل الگ ہے. 2014 سے الگ کے لیے آپ کے پاس الگ کیا ہے؟ 2000 آپ کے پاس الگ کیا ہے؟ نہیں, ہمارے پاس الگ مراد یہ ہے کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا, ہمارے قائدین کو بیٹھنا پڑے گا, علماء کو بیٹھنا پڑے گا, اور دیکھنا پڑے گا کہ بھئی ان حالات کے اندر ہم کس طریقے سے قوم کی رہبری کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ سڑکوں پہ نکل جائیں گے, گولی چلے گی. میں نے نہیں کہا, یہ بات آ رہی تھی ملک گیر احتجاج, سڑکوں پر اترنے کے لیے تیار ہے, تو میں نے کہا کہ بھائی تھوڑا رک جائیے, سڑکوں پر اترنے سے پہلے بلڈوزر چل رہے ہیں, آپ ہی لوگ کہتے ہیں, تو پھر اب سڑکوں پر اترنے کے بعد کے نتائج آپ کو پتا ہے, پھر کہیں گے کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیے جوش ہونا چاہیے, میں جوش کے خلاف میں نہیں ہوں بھائی, لیکن جوش کے ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے. اب بعض جوشی لیڈر ہمارے بہت زیادہ بیان بازی چل رہی ہے, اخبارات میں چل رہی ہے, تقاریر میں بھی آ رہا ہے کہ صاحب ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اب ایک جملہ آگے بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی اب قیادت کمزور ہو گئی, اب ہندوستان میں کوئی قیادت باقی نہیں رہی ہے, اب ہم قائد بن گئے ہیں, اب ہمارے پیچھے سب کو چلنا ہے. تو یہ جو انتشاری کیفیت ہے مسلمانوں کی, یہ بالکل ہم کو ختم کرنا چاہیے. اگر آج ہم مسلمان متحد نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر کبھی آپ کو موقع نہیں ملے گا. اس سے زیادہ سخت حالات سے مسلمانوں کو گزرنا پڑے گا. ہر ایک کو اپنی انا کی قربانی دینی پڑے گی, ہر ایک کو اخلاص کا پیکر بننا پڑے گا, اور ہر ایک کو دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. تبھی آپ جو ہے نا یہ جنگ جیت سکتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ صاحب نہیں کوئی قیادت اب باقی نہیں رہی یہاں پر, اب میں ہوں اور مجھے ہی جو ہے سو اپنے کو آگے نکلنا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کر لوگ سڑکوں پر نکل بھی جائیں گے, لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کے بڑے خطرناک نتائج سامنے. میں نے نہیں کہا ڈاکٹر صاحب جی, پھر وہ جو ہمارے جو علماء ہیں, جو مشائخ ہیں, بڑے بڑے بزرگ لوگ ہیں, وہی کہتے ہیں جی, تو میں انہی کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں. بس میں نہ سڑکوں پر اترنے کے لیے کہہ رہا ہوں, نہ سڑکوں کے اترنے کے بعد کے نتائج جو بتائے گئے ہیں 70 برسوں میں, میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں. آپ ایک صحافی ہے, آپ کی سماج پر نظر ہوتی ہے, کون کیا کہہ رہا ہے وہی نمائندگی کرتے ہیں. آپ کا کوئی ذاتی خیال تو ہوتا نہیں اس کے اندر, اور نہ میرا کوئی ذاتی خیال ہے اس کے اندر. میں بھی پڑھتا لکھتا ہوں, حالات کو دیکھتا ہوں اور تجزیہ کرتا ہوں. میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو ہم کو قانونی راستہ اختیار کرنا ہے, اور قانونی راستے میں ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ پورا انصاف ہوگا. نہیں پارلیمنٹ اس پر, پارلیمنٹ کو یہ سپریم کورٹ کہے گی کہ نظر ثانی کرے اس پہ, بالکل اس پہ غور و فکر کرے, واپس لے لیا جائے گا. نہیں واپس اتنا آسانی سے نہیں لیں گے, کیونکہ جوڈیشری اور آپ کے پاس ملے ہوئے. بہرحال ابھی بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی تو یہ ایک قانون جو ہے بنا ہے, اب یکساں سول کوڈ کے حوالے سے بھی ہم جو ہے تیاری کریں گے, ایک لمبی جنگ ہم کو لڑنا جو ہے مسلسل جو ہے نہ صرف پروگرام بلکہ یہ سارا معاملہ جو ہے سارے ملک میں چلتا رہے گا, کیونکہ ابھی تو ایک قانون منظور ہوا ہے, اب دوسرا قانون بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ نے کور کیا, ماشاءاللہ سے ساری چیزیں رکھی, لیکن بہت سارے معاملات, بہت سارے سوالات وہ بھی ہیں جس کو ہم کو ابھی مزید شامل کرنا ہے. وہ انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں ہم شامل کریں گے. بہت بہت شکریہ ناظرین. اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.